डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में। एंटी एंजाइटी ड्रग्स, इस वीडियो को देखने के बाद सभी जो लर्नर हैं वो क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे कि एंजाइटी क्या होता है, एंजाइटी के बारे में बता सकते हैं। साथ ही ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी किस कैटेगरी की क्लासीफाई करके ड्रग्स का यूज करना है वो आप बता सकते हैं। साथ ही जो मेन क्लास है बेंजोडाइजेपिन, उसके मैकेनिज्म के आप बारे में आप बता सकते हैं। इसके साथ ही आप एंजाइटी के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं वो आप बात कर सकते हैं। साथ ही आप बता सकते हैं कि इमोशंस क्या हो सकते हैं, इमोशंस में क्या क्या होता है और उसका इमोशंस व्हील्स में कौन कौन से इमोशंस आते हैं, ये आप उनके बारे में बता सकते हैं। अब बात करते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स। एंटी एंजाइटी ड्रग्स क्या होती है? ड्रग्स जो कि मैनेज करती है और कंट्रोल कर सकती है, डील करती है, किसके साथ डील करती है? द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी के सिम्टम के साथ डील करती है, चाहे वह मेंटल और फिजिकल फंक्शन को बिना अफेक्ट किए उसके साथ डील करती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइटी क्या होती है। एंटी एंजाइटी ड्रग्स को समझने से पहले ये बात करेंगे कि एंजाइटी क्या होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो अपने को पता होना चाहिए। पहला, एंटी एंजाइटी ड्रग्स को पढ़ने से पहले एंजाइटी की बात कर रहे हैं। तो एंजाइटी क्या है? एंजाइटी एक इमोशनल स्टेट से, साथ ही कह सकते हैं कि वह एक अनप्लेजेंट कंडीशन है जो कोई महसूस करता है जब भी वह किसी व्यवहारिक वजह से या सामाजिक वजह से अनइजीनेस महसूस करता है, या डेली रूटीन लाइफ के कारण से डिसकम्फर्ट महसूस करता है। मैं कह सकते हैं कि एक डर, जो कि उसके कह सकते हैं कि वो डर जो कि परिभाषित कर सकते हैं और अपरिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन भी हो सकता है और अनडिफाइन भी हो सकता है। ऐसे डर की वजह से एंजाइटी की कंडीशन आती है। ये स्टेट जो होती है, इमोशनल स्टेट, वो साइकोलॉजिकल हो सकती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से आ सकती है, फिजियोलॉजिकल की प्रॉब्लम की वजह से आ सकती है और बिहेवियरल प्रॉब्लम की वजह से आ सकती है। अब बात करेंगे अपन रिफ्लेक्शन स्पोर्ट की, जिसमें आपका एक जनरल आपको अपना पेन और पेपर लेना है और साथ ही राइट डाउन लिखना है। व्हाट डू यू नो अबाउट इमोशंस? इमोशंस क्या होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। साथ ही आपको यह करना है कि आप 1 मिनट पूरा लिख लें और अपना आंसर चेक करें कि आप इमोशन के बारे में क्या समझते हैं। अब आप आंसर अपना चेक करें। इमोशंस क्या होते हैं? कह सकते हैं कि पैशन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, इमोशन को आप इस तरह से बता सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो किसी के अंदर से प्रकट होती है, उसके मूड, बिहेवियर और इसकी तरह से प्रकट होती है। कह सकते हैं कि एक मतलब बहुत मजबूत फीलिंग जो महसूस करता है वो है। या फिर आप कह सकते हैं कि वह एक सब्जेक्टिव स्टेट है। या फिर आप कह सकते हैं कि यह बायोलॉजिकल स्टेट है, जिसमें बायोलॉजिकल स्टेट क्या कह सकते हैं, अगर बात करें तो इमोशन आर बायोलॉजिकल स्टेट एसोसिएटेड विद द नर्वस सिस्टम ब्रॉड ऑन बाय फिजियोलॉजिकल चेंजेस वेरियसली एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड है? थॉट के साथ, फीलिंग के साथ और उसके व्यवहारिक रिस्पॉन्स है, जो एनवायरमेंटल, जो उसके आसपास जो सामाजिक दायरे में आ रहे हैं वो, और उसकी खुशी और दुख के कारण की वजह से, प्लेजर और डिसप्लेजर की वजह से जो उसके इमोशंस आ रहे हैं उनको ही इस इमोशंस की कंडीशन इसमें रखा गया है। आप इस साइकिल में देख सकते हैं कि कौन कौन से इमोशंस होते हैं, जैसे जॉय, ट्रस्ट, फियर, सरप्राइज, सैडनेस, डिसगस्ट, एंगर और एंटिसिपेशन। अब बात करेंगे इमोशन व्हील्स की। इमोशन व्हील्स क्या है आप देख सकते हैं
इस डायग्राम में, जिसमें इमोशन व्हील्स बताया गया है। एक्साइटेड, एक्साइटेड जब कुछ भी एक्साइटमेंट, कुछ न्यूज आपने सुना, या कोई स्टूडेंट जो है ना कि उसको रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं था और पास हुआ तो एक्साइटेड। या टेंडर, स्कैर्ड, एंग्री, या फिर सैड, या खुशी। ये है जो इमोशन व्हील्स है। आप इसमें देख सकते हैं कि है ना कि जो इमोशंस है किस तरह से प्रकट होते हैं, या आप इन पिक्टोरियल डायग्राम में जो कंडीशन इमोशंस की दी हुई है उसमें दिखाया गया है कि जो सैड क्या रहेगा, हैप्पी में क्या, एक्साइटमेंट में क्या, वो अलग अलग सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो उसको जो डिफाइन और अनडिफाइन जो फियर रेस्पॉन्स को मिली थी पेशेंट को, या फिर जो सम्मान्स को अगर वो सोचता है एंजाइटी उस कारण से आई है, तो कौन कौन से स्टिमुलाई जो उसको करते हैं उसकी बात करते हैं। तो एक डिफेंसिव बिहेवियर है, और दूसरा है ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स, अराउजल एंड अलर्टनेस। कुछ टाइम कह सकते हैं कोर्टिकोइड सिक्रेशन हो सकते हैं, और नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जो डिस्टरबेंस है, किसके बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है, इंडिपेंडेंटली इन रिएक्शन में, जो कि उसके साथ में एक्सटर्नल इवेंट्स के कारण से हो रही है। उनमें जब भी डिस्टरबेंस होगा तो एंजाइटी की स्टेट आएगी, ऐसा बता सकते हैं। अब बात करेंगे कि ये जो क्लिनिकली एंजाइटी को किन किन पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि क्लिनिकली ऐसा होता है। फर्स्ट अगर कैटेगराइज करें तो है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें क्या रहता है कि जो कोई नॉन कॉज नहीं रहता है, क्लियर फोकस नहीं रहेगा और क्लियर रीजन नहीं है, और वो वन डायरेक्शन में किसी में सोच रहा है, और जिससे कारण से उसको एंजाइटी आ रही है। या फिर कह सकते हैं कि अगर सोशल, जैसे अगर सोशल एंजाइटी की बात करें, सोशल एंजाइटी में क्या होगा कि जो पेशेंट या कोई जो समझ जिसको एंजाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं, वो उसके सोशल एनवायरनमेंट जो आसपास का वातावरण है उसके कारण से ही वो उसको सिम्टम्स आने लग जाते हैं। सेकंड क्या है, पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में क्या रहेगा, अटैक ऑफ फियर ऑफ सोमेटिक सिम्टम्स। सोमेटिक सिम्टम्स आएंगे, सोमेटिक सिम्टम्स में क्या रहेगा कि उसको स्वेटिंग होगी, टेकिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, चेस्ट पेन होगा, टेम्बलिंग और चोकिंग होगा उसको। नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन है, फोबिया। इसमें क्या रहेगा कि एक स्ट्रॉन्ग फियर किसी भी थिंग और सिचुएशन का हो सकता है, जिसमें कि वो समवन को सोचता है कि मुझे स्नेक बाइट हो सकता है, या किसी ओपन स्पेस के बारे में कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे साथ ही हो सकता है, या कहीं मैं फ्लाइट या किसी में जा रहा हूँ तो मेरे साथ ये घटित हो सकता है। एक डर जो उसके साथ रहता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या रहता है कि जो पास्ट में जो आपके साथ घटित हुआ है वह इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। किसी जो कोई घटना हुई है वही घटना उसके साथ में वापस उसी एनवायरनमेंट में वो व्यक्ति जैसे ही जाता है तो उस घटना के बारे में सोचकर ही उसको स्ट्रेस आ जाता है। तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है जो उसको स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस देती है। नेक्स्ट बात करेंगे, रिफ्लेक्शन स्पोर्ट ले लेते हैं एक, जिसमें कि आप कॉमन साइन और सिम्टम्स एंजाइटी के क्या होते हैं इसके बारे में आपको एक पेन और पेपर लेकर नोटबुक में लिखें, पेपर पे लिखें कि एंजाइटी के साइन और सिम्टम्स क्या है। एक बार आपका आंसर चेक कर लेते हैं कौन कौन से साइन और सिम्टम्स है। एंजाइटी के साइन और सिम्टम्स में पर्सन नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस और टेंस रहता है। सेकंड सिम्टम की बात करें, यदि आपने लिखा है कि वो डेंजर, पैनिक और डूम महसूस करता है, सेंस करता है। या थर्ड इस, ये अगर आपने लिखा है कि टेकिकार्डिया, जो आप पहले बात कर चुके हैं, इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्रीथिंग रैपिडली, स्वेटिंग होता है, और अगर बात करें टेम्बलिंग, ये सिम्टम्स पहले ही बात कर चुके हैं। वो महसूस करता है कि वो वीक हो चुका है, टायर्ड, थका हुआ महसूस करता है। साथ ही वो महसूस करता है कि जो उसके साथ में कुछ ऐसा घटित होने वाला है कि जो है ना कि आगे उसका भविष्य
पर निर्भर करेगा, उसकी चिंता भी उसको सताए रहती है और वो कंसंट्रेशन नहीं बना पा सकता। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग्स। एंजाइटी के बारे में पढ़ चुके हैं, सारा बात कर लिया। अब जो ड्रग्स कौन कौन सी एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज में आती है उनकी बात करते हैं। फर्स्ट क्लास जिसमें कि बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन में जो मेन ड्रग है डाइजेपाम, फिर नेक्स्ट ओक्साजेपाम, थर्ड लोराजेपाम। इन ड्रग को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड क्लास है एजेपायरोन्स। इसके अंदर बसपायरोन्स एंड जेपीपायरोन या इस्पापायरोन, इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड क्लास जो इसमें है सेडेटिव और एंटी हिस्टामिनिक, जिसमें हाइड्रोक्सीजिन को इंक्लूड करते हैं। फोर्थ क्लास जो है बीटा ब्लॉकर, जिसमें प्रोपेनोलोल आदि ड्रग को लिया जाता है, जो सोमेटिक सिम्टम को ट्रीट करने के लिए प्रोपेनोलोल को यूज किया जाएगा। इसमें जो बात करते हैं अब फर्स्ट जो क्लास है बेंजोडाइजेपिन, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। बेंजोडाइजेपिन जो है इसमें सबसे पहले जो ड्रग आई क्लोरडाइजेपोक्साइड। इसके बाद अगर बात किया जाए कि जो ये है मिड ब्रेन के ऊपर एक्शन शो करता है, जो कि वेकफुलनेस का एक्शन बताता है, और साथ ही लिम्बिक सिस्टम पर भी बेंजोडाइजेपिन इफेक्ट करता है, जिसमें कि थॉट और मेंटल फंक्शन अफेक्ट होते हैं। यह बेंजोडाइजेपिन मसल रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी भी शो करता है। अब बेंजोडाइजेपिन के मैकेनिज्म एक्शन की बात करेंगे, जिसमें मैकेनिज्म एक्शन में क्या रहेगा कि जो गाबा रिसेप्टर पे ही है बेंजोडाइजेपिन एक्ट करेगा और उसके एक्शन को पोटेंशिएट करेगा। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है, लिगेंड गेटेड क्लोराइड आयन चैनल को ओपन करता है। जब ये बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद वह जो बेंजोडाइजेपिन है क्या 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 एक्शन शो करेगा, सेडेटिव एक्शन देगा, हिप्नोटिक एक्शन देगा, एंटी एंजाइटी शो करेगा और एंटी कन्वल्सेंट और मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी दिखाता है। अब गाबा रिसेप्टर की बात करें, गाबा रिसेप्टर एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, जिसमें दो अल्फा सब यूनिट है, दो बीटा सब यूनिट है और एक गामा सब यूनिट है। ठीक है, इसमें जो अल्फा और बीटा है वो गाबा साइड, गाबा जो क्लोराइड चैनल को ऑपरेट करता है, मीडिएट करता है, उसको उसके बाइंडिंग साइड है। ठीक है, इसी तरह से अल्फा और गामा, जो गामा मेन बेंजोडाइजेपिन साइड है, जब ड्रग आयन चैनल पर आकर रिसेप्टर पर आकर बाइंड करती है, बेंजोडाइजेपिन एज एगोनिस्ट बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद क्लोराइड चैनल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। अब बात करते हैं कि जैसे ही बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर पर बाइंड किया, बाइंड करने के बाद एक जो कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन जाके जैसे कि रिसेप्टर पे जाके एगोनिस्ट जाकर बाइंड कर लिया, बाइंड करने के बाद उसके एक्शन को उसने बढ़ा दिया, जिस रिसेप्टर पे जाकर बाइंड किया उसको बढ़ा दिया। बढ़ाने से क्या होगा, उसके पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन उसका इनहिबिशन किया। इनहिबिशन करने के बाद जहाँ पर जो गाबा है पैरेलल में साथ में गाबा ने बाइंड किया, बाइंड करने के बाद उस जो है उसकी एफिनिटी बढ़ाया। एफिनिटी को जैसे बढ़ गया तो वो क्या करेगा, गाबा के एक्शन को पोटेंशिएट करेगा। ऑलरेडी जैसे बेंजोडाइजेपिन ने रिसेप्टर पर जाकर बाइंड कर लिया, बाइंड करने के बाद पैरेलल में गाबा ने भी बाइंड किया, बाइंड किया तो क्लोराइड चैनल ओपन हुआ। क्लोराइड चैनल ओपन हुआ तो क्या जो है एक्टिवली परमिएबल हो जाए क्लोराइड के लिए, क्लोराइड आयंस के लिए, वह इनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा। फ्रीक्वेंसी जैसे ही बढ़ेगी तो जो है मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या हाइपरपोलाइजेशन हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल पे इफेक्ट होगा, जिससे उसका एक्शन पोटेंशियल जैसे इफेक्ट होगा मीन्स उसका एक्शन पोटेंशियल इनिबिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इनिबिशन होना स्टार्ट हुआ तो क्या करेगा कि जो गाबा है वो इनिबिटरी एक्शन शो करेगा, जिससे क्या होगा, सेडेटिव और एंजियोलाइटिक इफेक्ट शो होगा। ये था अपना एंटी एंजाइटी ड्रग के बारे में, जिसमें बेंजोडाइजेपिन कैसे एक्ट करता है हमने बात किया।
अब बात करते हैं कि बेंजोडाइजेपिन को क्यों सिलेक्ट किया गया है। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल फंक्शंस है, जैसे कि आप बात करें कि उसकी हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, या फिर बात करें कि उसका जो है कोई बेंजोडाइजेपिन का ओवरडोज हो गया, तो ओवरडोज के लिए जो है, जो उसके ट्रीटमेंट के लिए फ्लूमाजेनिन अवेलेबल है। इस तरह से अगर बात करेंगे कि ना कि लो रिस्क ऑफ ड्रग इंटेक्शन रहता है इस ड्रग का, इस तरह से बात करेंगे तो स्लो एलिमिनेशन, इन कारण से ही इसको है ना सिलेक्ट किया गया है। और ये डिफरेंट रेफरेंसेज है जहाँ से ये मटेरियल लिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।